तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम। यानी कि मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो एस हैंडलिंग सिस्टम है वो मेनली 3 टाइप का होता है, जिसमें न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम होता है, और ये दूसरा हमारा मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम होता है, और तीसरा जो है वो हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम होता है। तो पहला जो है न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस दूसरा यानी कि मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम को डिटेल से समझने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोल का कंबशन करवाते हैं तो कोल के अंदर एक तो कंबसिबल एलिमेंट होता है और दूसरा नॉन कंबसिबल एलिमेंट होता है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका कंबशन नहीं होता है। तो एस क्या होता है, कोल के अंदर जो प्रेजेंट है वो एक नॉन कंबसिबल एलिमेंट होता है। तो देखिए, एस के लिए हम लोग डिटेल से स्टडी किए हैं, वीडियो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो एस एक नॉन कंबसिबल एलिमेंट होता है, यानी कि इसको हम लोग उसमें डिस्कस किए थे, सीसीआर बोलते हैं, यानी कि कोल कंबशन रेसिड्यू। यानी कि कोल का जब कंबशन करेंगे तो जो भी रेसिड्यू बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। तो ये एक तरफ से डायग्राम में आपको जो दिख रहा है ये क्या है, एक हमारा बॉयलर है यानी कि फर्नेस है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल का कंबशन करवा रहे हैं। तो जो कोल का कंबशन कराते हैं तो जो भी एस का इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ, जो भी एस का फॉर्मेशन हुआ वो एस क्या होगा, यहाँ पे सीधे नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम से आप इसको न्यूमेटिकली आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, या हाइड्रोलिक सिस्टम से रिमूव कर दीजिए, या आप इस मैकेनिकल सिस्टम से रिमूव कर दीजिए। तो इस वीडियो में इसी एस को कैसे हम लोग मैकेनिकली मेथड से हम लोग इसको यहाँ से रिमूव करते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। और जो सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है, मैकेनिकल सिस्टम, जिसकी मदद से ये जो एस है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम। तो चलिए अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि ये आपको पता चल गया, ये बॉयलर है, बॉयलर में कोल का कंबशन हुआ तो जो भी रेसिड्यू बचा यानी कि जो एस बचा वो सीधे हमारा नीचे गिर रहा है। अब इसको हमें यहाँ से निकालना है, यानी कि यहाँ से रिमूव करना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग इस एस को यहाँ से हटाने वाले हैं। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में जनरली हम लोग बेल्ट कन्वेयर या चेन कन्वेयर की मदद से हम लोग इस एस को रिमूव करते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जनरली हम लोग डायरेक्शन सिस्टम या बेल्ट कन्वेयर सिस्टम का यूज करते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, एक हमारा बेल्ट का मैंने दिखा रखा है, ये बेल्ट है, और इधर जो है एक पुली है और एक यहाँ पे पुली है। तो इस पुली को हम लोग टेल पुली बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा टेल पुली है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या, हमारा हेड पुली है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, हमारा बेल्ट है। ठीक है, और ये जो हेड पुली है इसको मोटर की मदद से हम लोग रोटेट करवाते हैं। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे तो ये रोटेट करेगा, और इसके साथ साथ ये जो बेल्ट है ये भी क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी क्लोज लूप में हमारा जो बेल्ट है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैरी एडिलर, मतलब कि ये जो बेल्ट को है वो आसानी से कैरी करने के लिए, नहीं तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो बेल्ट क्या होगा, एक दूसरे से सट भी सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कैरी एडलर, यानी कि इस बेल्ट को कैरी करने में सपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का अरेंजमेंट। एक हेड पुली है जो कि मोटर से ड्राइव होता है। तो जैसे ही हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं तो हेड पुली जो है वो रोटेट करने लगता है, और हमारा बेल्ट जो है वो टाइटली टेल पुली से कनेक्टेड रहता है। तो हमारा हेड पुली रोटेट करेगा तो बेल्ट भी रोटेट करने लगेगा, और हमारा ये टेल पुली भी रोटेट करेगा, और इस तरह से हमारा बेल्ट जो है वो क्लोज लूप में सर्कुलेट होते रहता है।
अब हमारा यहाँ पे जो है वो एस आया, तो एस क्या होगा, इस बेल्ट पे गिरेगा। तो ये जो बेल्ट है ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारा जो भी एस है वो कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और यहाँ से डायरेक्टली हमारा किस में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो कि एस हॉपर है। तो इस एस हॉपर में हमारा जो एस है वो कलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक वाल्व दिया रहता है, गेट वाल्व भी हो सकता है। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से हम लोग फर्दर जैसे भी ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रक से या हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम से भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे भी करना है उसको यहाँ से आप एस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा फर्नेस है वो डायरेक्टली इसका जो ड्रेन पॉइंट है वो बेल्ट के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ से एयर इंग्रेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे ही एयर इंग्रेस होगा तो ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर का सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कंटेनर है, एक कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर हमारा ये जो बेल्ट का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये एक आउटर कंटेनर दिख रहा है। इस कंटेनर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पानी फिल कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारा बेल्ट है वो क्या कंडीशन में रहेगा, सबमर्ज कंडीशन में रहेगा, यानी कि पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो डुबा के रखने का एक और रीजन है। पहला तो हमारा ये सीलिंग प्रोवाइड करता है कि फर्नेस में हमारा किसी तरह से बाहर से एयर इंग्रेस ना हो, और दूसरा ये जो हमारा एस पार्टिकल आ रहा है वो क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। क्योंकि यहाँ पे जब कंबस्टन होता है तो 800 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो इस टेम्परेचर से जब हमारा एस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेल्ट को जला सकता है। इसीलिए हमारा जो एस है जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो कूल हो जाता है और हमारा बेल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो सिस्टम। यानी कि हमारा पानी का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर पानी का लेवल डाउन हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर का मेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जब पानी इसके अंदर भर दिए तो फिर हमें मेकअप करने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जो एस है वो हाई टेम्परेचर से आ रहा है। जैसे ही हमारा यहाँ पे आएगा तो एस क्या होगा, इस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हीट का एक्सचेंज होता है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा। तो इस दौरान हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल है वो कम होता है। और दूसरा कि हमारा जो बेल्ट चलते रहता है तो कुछ अमाउंट में पानी जो है वो हमारा इस हॉपर के पास भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारा जो वाटर है इसके अंदर लेवल डाउन होता है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेकअप वाटर का यहाँ पे लाइन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग जो बेल्ट है उसको बेल्ट के ऊपर तक हम लोग पानी भर के रखते हैं, जिससे हमारा प्रॉपर वे से सीलिंग हो और अच्छे से हीट का ट्रांसफर हो। अगर हमारा पानी का लेवल इसके अंदर डाउन हो गया तो एस जो है वो डायरेक्टली बेल्ट के कांटेक्ट में आएगा जो कि हायर टेम्परेचर पे है। तो इस बेल्ट को क्या कर देगा, बर्न आउट कर देगा, जला देगा। तो ये हो गया हमारा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन सिस्टम। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि हम लोग ये जो बेल्ट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डायरेक्शन सिस्टम लगा देते हैं। डायरेक्शन को भी एक मोटर की मदद से हम लोग रोटेट करते हैं और डायरेक्शन जो है वो चालू हो जाता है। उसमें भी हम लोग ये जो वाटर है ऐसे ही सेम सबमर्ज कंडीशन में रखते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो एस है ये एक इसके अंदर बहुत सारे कॉरोसिव मटेरियल होता है, जो कि हमारा जैसे ही आयरन, हमारा जो डायरेक्शन सिस्टम है वो आयरन का बना हुआ रहता है। तो आयरन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो एस पार्टिकल क्या करता है, उसको कॉरोड करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कॉरोसिव मटेरियल होता है। तो जो हमारा डायरेक्शन सिस्टम है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बेल्ट कन्वेयर। लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो रिलायबल होता है, लेकिन उसमें जो बेल्ट कन्वेयर बोल रहा हूँ, जो हमारा डायरेक्शन सिस्टम है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इसके कंपेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो जिसमें हम लोग समझ लिए कि कैसे मैकेनिकल मेथड द्वारा हम लोग इसको एस को इस फर्नेस से निकाल करके हम लोग यहाँ पे एस हॉपर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।